नमस्कार। आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर। पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको समझाने का, पिछले जो वीडियोस हैं उसमें बताने का प्रयास किया था कि औपचारिक संगठन किसे कहते हैं, अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं, दोनों के अपने लाभ, लक्षण, विशेषताएं या दोष क्या हैं, इसके विषय में पिछले लेक्चर्स में स्पष्ट किया है। आज के जो टॉपिक है वो हमारा है औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर। इसे हम बिंदुवार स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि जो औपचारिक संगठन है उसमें वह अधिकार के प्रत्यायोजन के कारण निर्मित होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो औपचारिक संगठन है उसमें प्रत्येक पद पर अधिकार और दायित्व सौंपा जाता है, वो लिखित रूप में होता है। लेकिन इसके विपरीत जो अनौपचारिक संगठन है उसमें सामाजिक प्रतिक्रिया के स्वरूप उदय होता है। सामाजिक जो संबंध हैं उसके अनुसार उसमें अधिकारों प्राप्त होता है व्यक्ति में। लिखित रूप में उसे अधिकार नहीं है, लेकिन अलिखित रूप में वो अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो ये अनौपचारिक संगठन में देखने में मिलता है। औपचारिक रूप में जिस पद को जो अधिकार सौंपा जाता है उन्हीं का वो उपयोग कर सकता है। दूसरा अंतर हम ये बता सकते हैं कि औपचारिक संगठन में अधिकार एवं कार्यों पर बल दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत लोगों व उनके संबंधों पर बल दिया जाता है। औपचारिक संगठन में हमेशा ये देखा जाता है कि क्या आपको अधिकार है जो आप ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसी के विपरीत अनौपचारिक संगठन में ये कहा जाता है कि नहीं, वो आपसी संबंध अगर उनके अच्छे हैं तो भले ही उनको अधिकार नहीं है, उनको उनका कार्य नहीं है, फिर भी उन कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करते हैं। तीसरा अंतर ये बताया जाता है दोनों के मध्य कि जो औपचारिक संगठन है वो जानबूझकर बनाया जाता है, उच्चाधिकारियों के द्वारा बनाया जाता है, प्रबंधन के द्वारा बनाया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में जो संबंध हैं वह स्वतः ही निर्मित हो जाते हैं। और चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण उनके आपसी संबंध अपने आप निर्मित हो जाते हैं। उसको कोई निर्मित नहीं करता है, बाहरी व्यक्ति नहीं निर्मित करता है, बल्कि वह स्वतः ही निर्मित हो जाता है। जबकि औपचारिक संगठन में प्रबंधन द्वारा संबंधों की स्थापना की जाती है और उसे स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाता है। अगला अंतर हम ये बता सकते हैं कि औपचारिक अधिकार किसी एक पद से संबंधित होते हैं। तो जहां पर औपचारिक अधिकार पद से संबंधित होता है, वहीं अनौपचारिक अधिकार किसी व्यक्ति से संबंधित होता है। अगर कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व या उसके कार्य एक दूसरे से संबंधित हैं और उस व्यक्ति का संबंध संगठन में अच्छा है तो अधिकार ना होते हुए भी उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन औपचारिक संगठन में जिसको अधिकार प्रदान किया जाता है वो पद को होता है, व्यक्ति को नहीं होता। और अनौपचारिक में व्यक्ति विशेष हो जाता है। अगला अंतर जो बताया गया है वो ये है कि नियम, कर्तव्य और उत्तरदायित्व लिखित रूप से निर्धारित किए जाते हैं। औपचारिक संगठन में जितने भी नियम होते हैं वो सब लिखित रूप में होता है और उसी को मान्यता दी जाती है। जबकि जो अनौपचारिक संगठन होते हैं उसमें नियम और कानून लिखित में नहीं होते हैं, वो सिर्फ परंपराएं होती हैं और वो उचित अनुचित का विचार करके व्यक्ति स्वयं उनको व्यवहार में लाता रहता है। अगला जो अंतर बताते हैं औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में वो ये कि औपचारिक संगठन उन बाहरी व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो कि रेखीय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन उन व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो समूह के नियंत्रण में रहते हैं। देखिए, दोनों स्थितियां अलग हैं कि औपचारिक संगठन में जिसे अधिकार प्राप्त है उससे उसको मानना होता है, वहाँ मजबूरी होती है। लेकिन अनौपचारिक संगठन में एक व्यक्ति जिस समूह से जुड़ा रहता है उसके अधिकारों का पालना वो निरंतर रूप से करता रहता है, वो कोई लिखित रूप में नहीं होता।
अगला अंतर ये है इन दोनों में कि औपचारिक संगठन का जो अधिकार है औपचारिक संगठन में वो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, जबकि अनौपचारिक अधिकार ऊपर से अथवा समतल या कैसे भी हो सकता है, ऊपर से नीचे हो सकता है, नीचे से ऊपर हो सकता है, समतल भी हो सकता है। उसमें कोई निश्चित नियम नहीं है कि अधिकारों का प्रवाह किस तरह से होगा। अगला अंतर यह है कि औपचारिक रूप से संगठन का आकार बहुत बड़ा हो सकता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का आकार छोटा भी हो सकता है। ये तो सामाजिक संबंधों पर निर्भर करता है, क्योंकि संगठन जो औपचारिक संगठन है वो सामान्यतः व्यवस्थित रूप से बृहद प्रकार का भी हो सकता है। वो संगठन के लक्ष्यों पर निर्भर करता है कि उसका आकार कितना होगा। लेकिन अनौपचारिक संगठन के लिए ये नहीं कह सकता कि ये आकार इसका ये होगा। किसी समय वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और अधिक घनिष्ठता भी हो सकती है, एक सामान्य घनिष्ठता भी हो सकती है। ये तो समय, कार्य, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगला अंतर हम ये बता सकते हैं कि औपचारिक संगठन तकनीकी उद्देश्यों के लिए निर्मित किया जाता है, अर्थात संगठन की जो स्थापना जिस कारण से की गई है उसके लिए संगठन को स्थापित किया जाता है, जबकि जो अनौपचारिक संगठन है वो मनुष्य की सामाजिक, पर्यावरणिक, पारिवारिक, इन सब स्थितियों, कई परिस्थितियां होती हैं जिन पर यह निर्भर करता है कि वो अनौपचारिक संगठन का रूप क्या होगा। और एक महत्वपूर्ण विशेषता हम ये भी, दोनों का अंतर हम ये भी बता सकते हैं कि जो औपचारिक संगठन है सामान्यतः ये स्थायी होता है, क्योंकि इसमें जो अधिकार, दायित्व ये सब निश्चित किए जाते हैं वो सामान्यतः स्थायी बने रहते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में स्थायित्व नहीं होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में घनिष्ठ संबंध भी होता है। एक बार अगर औपचारिक संगठन बन जाता है तो उसके बाद अनौपचारिक संगठन अपने आप जन्म ले लेता है। जन्म इसलिए कह रही हूँ कि उसे पता ही नहीं चलता कि एक व्यक्ति को कि कब उसके किसके साथ घनिष्ठता के संबंध बन गए हैं, कैसे और कब वो किसी के साथ ज़्यादा जुड़ गया है। और वो संबंध ऐसे होते हैं कि ये प्रभावित ही नहीं करते बल्कि उनको आपस में एक दूसरे को अधिकार भी प्रदान कर देते हैं, शक्तियाँ भी प्रदान करते हैं। एक के बिना दूसरा शायद ही जीवित रह सके, ऐसी भी स्थितियाँ बन जाती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन है ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो उम्मीद है आपको आज का जो भी टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।